देश के अन्य भागों की तरह जम्मू में भी छठ पूजा का पर्व भारतीय संस्कृति एवं परंपरा अनुसार मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम छठ पूजा समिति जम्मू कश्मीर द्वारा आयोजित किया गया। गौरतलब है कि ये व्रत सूर्य भगवान, उषा, प्रकृति, जल, वायु आदि को समर्पित है। इस त्योहार को मुख्यतः बिहार में मनाया जाता है। इस व्रत को करने से निस्संतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। कहा जाता है कि ये व्रत संतान की रक्षा और उनके जीवन की खुशहाली के लिए किया जाता है। छठ में कोई मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। त्योहार के अनुष्ठान कठोर हैं और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इनमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने का पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़े होना और प्रसाद और अर्घ्य देना शामिल है। सूर्यदेव की आराधना और छठी मैया की पूजा का पर्व बुधवार को नहाय खाए से शुरू हुआ। पहले दिन नहाय खाए का होता है, जिसमें घर की साफ सफाई की जाती है। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। हम यहाँ पहुँचे हैं सूर्यपुत्र तवी नदी में, जहाँ पर आज छठ पर्व मनाया जा रहा है। हालांकि ये छठ के व्रत का तीसरा दिन है और इसे आप देख रहे हैं सूर्यपुत्र तवी नदी में भारी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं छठ पूजा के लिए पहुँचे हैं। मान्यता है कि छठ का व्रत जो है महिला और पुरुष ये दोनों द्वारा किया जाता है और इस व्रत को करने के पीछे उद्देश्य पुत्र प्राप्ति, गृह क्लेश, हर प्रकार की विपदा को दूर करना, कई प्रकार की मान्यताओं को लेकर ये व्रत किया जाता है। और आज हम आपको जैसे दिखा रहे हैं, हमारे कैमरामैन से कहूँगा कि आपको थोड़ा सा ये बताए कि कैसे लोग ये अपने सूर्य जो डूबते हुए सूरज की पूजा करते हुए ये छठ पर्व को मनाया जा रहा है। और इसमें भारी संख्या में यहाँ लोग पहुँचे, जहाँ डीजे भी है और ये नदी के किनारे ये लोग बैठकर जो छठ की पूजा करते हुए भी आपको दिखाई देंगे कि ये किस प्रकार से इसमें फल फ्रूट और भी काफ़ी मिठाई, वस्त्र, काफ़ी कुछ इसमें रखा गया है ताकि ये जो अपने व्रत है उसको अपनी मान्यता के अनुसार ये मना सके। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो व्रत है जब तक सूर्य देवता पूरी तरह से अस्त नहीं हो जाते तब तक ये यहाँ पर ये लोग ये पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद कल को जो सूर्य उदय होगा वहाँ पर भी जो पूरे उसकी पूजा अर्चना की जाएगी और कल इस व्रत की समाप्ति होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं महिलाएं पूरे हार श्रृंगार में हैं और ये व्रत किए हुए हैं और यहाँ की फ़ोटोग्राफी भी की जा रही है और अलग अलग तरह से सब लोग घाट के किनारे जो सूर्य देव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जे आप नदी के दूसरे छोर पे भी देखें तो वहाँ पर भी आपको भारी संख्या में लोग नज़र आएंगे। हालांकि ये मूलतन बिहार से मनाया जाने वाला पर्व है और देश भर में जो बिहारी आज कल हैं और जम्मू में भी भारी संख्या में बिहार से आए हुए लोग रहते हैं, जिस कारण से यहाँ के नदियों और ये सूर्यपुत्र तवी नदी के किनारे पर भी ये पर्व को मनाने के लिए लोग भारी संख्या में जुटे हैं। इस बीच आपको ये भी जानकारी दे दें कि जैसे दिल्ली सरकार ने दिल्ली में छठ पूजा को कोरोना महामारी के चलते नहीं मनाने के लिए घाट पूजा को वहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रतिबंध ना होने के कारण यहाँ पर लोग बड़े आराम से अपने श्रद्धा अनुसार जो सूर्य देव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सूर्यपुत्र तवी नदी में आज ये छठ पूजा का पर्व जो मनाया जा रहा है उसे लेकर यहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव चाणक्य जी पहुँचे हैं। आज हम उनसे भी बात करेंगे कि इस पर्व को लेकर वो यहाँ पे आए हैं, उसकी थोड़ी सी जानकारी इनसे भी लेंगे। राजीव जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। तो इस पर्व को लेकर थोड़ा सा बताएं कि ये आज जो आप ही के एरिया में जो सूर्यपुत्र तवी नदी में ये लोग मना रहे हैं, इसकी क्या मान्यता है और क्यों ये पर्व मनाया जाता है? देखिए, भारत की जो संस्कृति है ये आज पूरे विश्व में छा रही है। उसका कारण यही है कि लोगों की जो आस्था है वो भगवान के प्रति बहुत है और विभिन्न स्थानों पर यही व्रत और यही जो पर्व हैं ये अन्य अन्य नामों से मनाए जाते हैं। कहते हैं कि देवासुर संग्राम में पहली बार जो माँ सती ने इस व्रत को रखा था। अगर उसके बाद कहें इसकी धारणाएँ अलग अलग हैं कि रामायण में इसका जो प्रसंग आता है कि माँ सीता और भगवान राम ने इस व्रत को लंका दहन के बाद आकर रखा और उसके बाद इसका प्रचलन हुआ। अगर महाभारत का लें तो महाभारत में इसका लिखा गया है
कि जो कर्ण थे वो सूर्य भगवान के उपासक थे और वो रोज़ चढ़ते सूरज का जो अर्घ दिया करते थे पानी में खड़े होकर, और जब सूर्य अस्त होता था उस समय भी उसकी पूजा की जाती थी। उसका प्रचलन हुआ। और हमारे जो पुराणों में लिखा है कि प्रियव्रत एक राजा थे, उनके घर संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने उनका एक यज्ञ करवाया और यज्ञ में उनको ये आशीष दिया कि उनके घर संतान पैदा होगी, और वो संतान जब पैदा हुई, वो मृत पैदा हुई, उसके बाद बहुत ही वो विचलित हो गए। प्रियव्रत राजा उस संतान को उठा के शमशान चले गए और शमशान में उन्होंने सोचा कि मैं यहीं आत्मदाह करूंगा। परंतु वहाँ माँ छठी जो थी वो देवसेना के नाम से थी, वो वहाँ पर उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा कि हे राजन, आप माँ छठी का व्रत कीजिए। मैं ब्रह्मा जी के जो छठवां अंग है उससे उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मुझे देवी छठी कहा जाता है। आप उसकी आराधना कीजिए, व्रत कीजिए, और ये व्रत करने से आपके घर संतान पैदा होगी। जब राजन प्रियव्रत ने वो व्रत किया और उस व्रत के बाद उनके घर फिर संतान पैदा हुई, तब से इसका प्रचलन माना गया। यानी अलग अलग ग्रंथों में इस व्रत की अलग अलग धारणाएं जो हैं वो लिखी गई हैं। इसका जो मायने हैं कि हमारा जो ये व्रत है, छठी का व्रत, छठ पूजा, ये प्राचीन काल और ये प्राचीनतम व्रत है, जिसकी आस्था में आज बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर इस पर्व को मना रहे हैं। मैं ऐसे सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और कामना करता हूँ माँ छठी से कि सभी का कल्याण हो, सभी के परिवार जो हैं वो खुशहाल रहें। यहाँ पर ये जो आयोजन किया गया है, ये आयोजन क्या आपकी तरफ से किया गया है या किसी और द्वारा किया गया है? ये मेरे साथ खड़े हैं टिंकू जी मलाकार, ये इस समिति के प्रधान हैं और ये इन्होंने किया है। लेकिन मुझे भी कहा कि इसमें जो व्यवस्थाएं हैं उनमें आप सहयोग कीजिए ताकि कोई किसी प्रकार का विघ्न इसमें ना पड़े। हमने प्रशासन से भी बात की, यहाँ पुलिस प्रशासन से भी बात करते हुए इसका आयोजन जो है यहाँ पर करवाया है ताकि ये सुचारू रूप से चले, इसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए। अभी जैसे कोविड-19 का दौर ख़त्म नहीं हुआ है और कहा जा रहा है कि ये अभी सर्दियों में बढ़ेगा, तो उसे लेकर जैसे दिल्ली सरकार ने घाट पर छठ पूजा का प्रतिबंध लगाया है, क्या ये सही निर्णय था दिल्ली सरकार का? देखिए, जो घाट के ऊपर जैसे तालाब हैं, जो एक खड़ा जल है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, जो बहता जल है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी जो हमारी संस्कृति है उसमें कोई इस तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए कि बहते जल में अगर कोई पूजा करे तो उसकी आस्था के ऊपर कोई कुठाराघात किया जाए। इसका हम समर्थन नहीं करते। समर्थन वहाँ करेंगे, यहाँ पर लगे कि खड़ा पानी है, वहाँ काफ़ी लोग जमा हो जाएंगे, उससे बीमारी फैलने का कोई डर रहेगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो है काफ़ी इन्होंने जो लोग हैं, जो माताएं हमारे यहाँ पूजा कर रही हैं, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा, जो आप इसमें नदी में भी देखेंगे काफ़ी दूर दूर अपना जो पूजा सामग्री है वो रखी हुई है ताकि वो उस सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर पूरा खरा उतर सकें। और इनकी तरफ से भी जो समिति है, इनकी तरफ से भी जो सैनिटाइज़र वगैरह है वो यहाँ पर लाया हुआ है, लोगों को ये दे भी रहे हैं। तो ये थे राजीव चाणक्य जी, जिन्होंने बताया हमें कि ये व्रत की प्राचीन काल से क्या मान्यताएं हैं और क्यों ये व्रत किया जा रहा है। आज जम्मू में ये व्रत किया जा रहा है और जबकि बड़े हर्षोल्लास से लोगों द्वारा इस व्रत का जो विधिवत पालन जो भी है, उनकी क्रियाएं हैं उसको पूरी की जा रही हैं। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन राकेश कोहली के साथ जेके अपडेट से। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.